नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। ये हमारे राशि चक्र की 11वीं राशि होती है और इनका स्वामी भी शनि है। ये लोग बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। इनकी एक अलग ही सोच है, इनकी एक अलग दुनिया है। नई सोच, नए आइडियाज इनके अंदर भरे रहते हैं। जब भी पूछो एक नए आइडियाज देंगे। कभी कभी तो वो आइडियाज ऐसे वियर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये आइडियाज आते हैं, राइट। ये लोग समाज, इंसानियत और दूसरों की भलाई के बारे में गहराई से सोचते हैं। उनको लगता है कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, ऐसा कुछ कर ले जिससे समाज का भला हो। कुंभ राशि के लोग फ्रेंडली लेकिन थोड़े डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि ये सबके साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन अपने इनर वर्ल्ड में कम लोगों को आने देते हैं। अपनी दुनिया में इन्विटेशन कम होता है उनका, राइट। तो अपनी एक अलग दुनिया बसाने के चक्कर में होते हैं। रिश्तों में कुंभ राशि के लोग फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उनको फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन फ्रेंड्स को घर पर लाना अच्छा नहीं लगता। ये पूरी तरह रिलेशनशिप्स में लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। अलग कामकाज के दुनिया में उनके क्षेत्र जैसे आप देखिए टेक्नोलॉजी हुआ या कोई रिसर्च हुआ, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, तो कुंभ राशि के लोग वहां अपना आदान प्रदान ज्यादा कर लेते हैं। हालांकि कभी कभी कुंभ राशि के लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, मतलब आपको जो थिंकिंग चाहिए उससे ज्यादा सोच लेना। तो वो हर पहलू को जब देखते हैं तो उसमें उनको खोट नजर आती है काम में। उन्हें सीखना चाहिए कि लॉजिक के साथ दिल की भी सुनना जरूरी है। अंत में यही कहूंगा कि अगर कुंभ राशि के लोग अपनी यूनिक सोच और ओरिजिनलिटी को सही दिशा में मोड़े तो ये लोग बहुत आगे तक जाएंगे। अपनी यूनिक सोच है, लेकिन वो सोच को सही दिशा देना जरूरी है। अगर वो गलत दिशा में चढ़ गई, एडिक्शन में चढ़ गए, तो ये पूरा बेकार हो जाएगा। आज हम 3 कार्ड्स, टैरो कार्ड्स के जरिए कुंभ राशि के लिए एक 2026 का साल कैसा रहेगा ये देखेंगे, और तीनों कार्ड्स के जरिए उनके जीवन में क्या क्या इनोवेटिव थिंग्स आने वाले हैं 2026 में। उनके इनकम सोर्सेस क्या होंगे, उनके हेल्थ कैसे रहेगा, उनका जैसे कोई फॉरेन ट्रैवल है, रिलेशनशिप का स्टेटस कैसा रहेगा, शादी में कोई अनुकूलता होगी या नहीं, उनके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, ये सब चेक करेंगे। तो चलिए विदाउट देर किए हम लोग इनके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। शफल करके पहला कार्ड उनके लिए, कुंभ राशि के लिए 2026, ये है उनके लिए पहला कार्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत ही अच्छा कार्ड पहला आया है उनके लिए। चलिए उनके लिए एक सेकंड कार्ड अब देख लेते हैं। सेकंड शफल के बाद देखते हैं क्या कार्ड लाते हैं कुंभ राशि। वाह, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक प्रेशर बर्डन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए टैरो में हर एक कार्ड का एक अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। तीसरा शफल और तीसरा कार्ड उनके लिए ये रहा। ये कार्ड रिवर्स में है, 4 ऑफ पेंटेकल्स रिवर्स। तो आप हमारे पास 3 कार्ड है। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, सेकंड है 10 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा है 4 ऑफ पेंटेकल्स। हमारे पास अब 3 कार्ड्स है। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। ये तो अपने आप में एक यूनिक कार्ड है। ये कार्ड बहुत अच्छी शुरुआत का संकेत देता है। 2026 की शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगी। कुंभ के जीवन में नए इमोशंस, नए रिश्ते, एक नया हीलिंग। अगर आप रिपेयर चाहते हैं तो एक नया रिपेयर, दिल का रिपेयर ऑफ कोर्स, किसी से दिल से जुड़ा हो। ये हो सकता है बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन, कुछ भी, कोई भी। खुद से प्यार करना ये भी पॉसिबल है।
तो एस ऑफ कप्स एक नया बिगिनिंग का संकेत देता है, और वो भी एक शानदार बिगिनिंग। तो कुंभ के लिए ये कार्ड एक जैकपॉट है, ऐसा कह सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में एक नया प्यार आ सकता है, और जो लोग रिश्ते में ऑलरेडी है उनकी बॉन्डिंग अटूट स्ट्रॉन्ग 2026 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। राइट। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड तो ये दिखाता है कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियां अकेले उठा रहे हैं। अब डेलीगेट करना या दूसरे ऊपर भरोसा करना नहीं जानते, क्योंकि अगर आप ये अकेले जिम्मेदारियां उठाएंगे तो मेरे भाई आप थक जाएंगे। आपको ये बोझ को, काम के बोझ को, या हो सकता है कि जिम्मेदारियों के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ को आपको शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। थकान महसूस होगी, स्ट्रेस महसूस होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक्चुअली बर्डन का कार्ड है, टेंशन का कार्ड है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कार्ड है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ओवरलोड आपके अपने ऊपर लेंगे, काम का बोझ जितना अपने ऊपर लेंगे, उतना आपके लिए नुकसानकारक होगा। तो ये कार्ड ये सलाह देता है कि हर चीज अपने आप अकेले मत कीजिए, एक टीम बनाइए, कोलैबोरेट करिए, लीडरशिप करके दूसरों को काम देना सीखिए। 2026 में ये करना, हर एक काम। अगर आपको फिल्म की टिकट बुक करनी है तो उसके लिए भी आप नहीं, दूसरों को कहिए कि आप मेरे लिए टिकट बुक करें, तो ऐसे आपका काम इजी होगा। ये कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ये दिखाता है कि कंट्रोल, डर और जरूरत से ज्यादा पकड़े रहना बहुत मुश्किल है आपके लिए। पैसे को लेकर डर कम होगा आपका, क्योंकि ये फाइनेंस का कार्ड है, पेंटिकल्स। इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, आप रिजिडिटी, जड़ता नहीं रखेंगे। तीसरा, जेनरोसिटी और फ्रीडम आएगी, आप थोड़ा जेनरस बनेंगे, उदार बनेंगे, तो उससे आपकी एक अच्छाइयां दिखने लगेगी सामने वाले को। जो चीजें आपको रोक रही थी, अब उस चीजों में आजादी मिलेगी, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो तीनों कार्ड बहुत ही बेहतरीन कार्ड है आपके लिए। 2026 एक मेमोरेबल ईयर है, नई शुरुआत, नया प्रोजेक्ट संभव है। करियर में, आप करियर में काम का दबाव ज्यादा होगा, आप पिछले सालों से काम ज्यादा, लेकिन अगर काम ज्यादा है तो आमदनी भी ज्यादा होगी। धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा। जैसे साल के शुरुआत में इफ यू फील दैट वर्क ओवरलोड, तो उसका मतलब कि उसके अंत में आपका काम कम हो जाएगा, या आप एक्सपीरियंस या ढीठ हो जाएंगे। अगर नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये साल बेस्ट साल है आपके लिए। इट इज द बेस्ट ईयर टू बिगिन अ न्यू एंड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। पुराने ईगो और पुराने रिश्ते लेकिन छोड़ने होंगे, मन से निकाल कर फेंकने होंगे, तब जाकर नए रिश्ते बनेंगे। क्योंकि अगर मन, माइंड ऑक्यूपाइड है, वैक्यूम नहीं है, तो कहां से नवी हवा आएगी? नहीं आएगी। राइट। पैचअप के चांसेस भी है। अगर आपके ऑलरेडी ब्रेकअप सिचुएशन है तो उसमें पैचअप फेब्रुवरी मंथ, 14 फेब्रुवरी इंपॉर्टेंट डे है। उसके बाद जब अप्रैल मंथ आएगा, 2nd, 4th एंड 6th, ये तीनों मंथ जब पहली बारिश आएगी 6th, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनकम की बात करें तो इनकम आपकी थ्रू आउट द ईयर स्टेडी रहेगी। थ्रू आउट द ईयर इसमें इतना इजाफा या इंक्रीज नहीं हो जाएगा, लेकिन स्टेडी होगा। और अगर सेविंग्स कर रहे तो सेविंग भी स्टेडी होगी। ऐसा नहीं कि 2 महीना सेव किया, तीसरे महीने नहीं किया। खर्च भी अगर कर रहे तो खर्च भी स्टेडी रहेगा। स्टेडी मतलब बैलेंस रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, सस्टेन्ड रहेगा। पैसे का फ्लो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर हेल्थ की बात करें तो थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस आप फील कर सकते हैं, भावनात्मक जो दबाव बोलते हैं। राइट। लेकिन अदरवाइज आपको बॉडी पेन हो या कोई हेडेक हो या कोई भी प्रकार का दुखाव, दर्द, ये नहीं होगा, क्योंकि आपका कार्ड तीनों बहुत बेहतरीन कार्ड है, स्पेशली एस ऑफ कप्स। रेस्ट और हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। पानी पीते रहे, हाइड्रेट करें अपने बॉडी को, रेस्ट करना जरूरी है, तभी तो आपको सिर दर्द नहीं होगा। अदरवाइज पूरी रात जाग कर कहेंगे मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो सर ने तो कहा था कि सिर दर्द नहीं होगा, लेकिन रेस्ट जरूरी है, ये कंडीशनल है। राइट। अगर आप ट्रैवल की बात करें तो आप पानी से जगह जो जुड़ी है, लाइक
आइलैंड्स है या बीच है या ऐसी कोई लेक है, बड़े लेक उदयपुर, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉरेन ट्रैवल में भी ऐसा कोई जगह जहां पर पानी का सोर्सेज हो, वाटर सोर्सेज, वाटर बॉडीज हो, बड़े लेक, बड़े सी शोर, बीच, ऐसी जगह पर आप जाएंगे। लैंडलॉक प्लेस पर नहीं जाएंगे, ऐसा कार्ड दिखा रहा है। ऐसे वीजा के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा मंजूर हो जाएगा। लकी कलर आपके लिए दो रहेंगे, एक व्हाइट और एवरग्रीन कलर है और दूसरा है स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर। जब भी आप कोई अच्छे ओकेजन पर जाए तब ये कलर्स जरूर पहने, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सेकंड है आपके लिए लकी नंबर्स अगर देखें तो 2 और 2 के मल्टीपल्स और 10 और 10 के मल्टीपल्स, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2026 आपके लिए ऐसा रहेगा जिसमें आप दिल खोलिए, बोझ कम करिए और जो आपके पास है उसे बराबर मेंटेन कीजिए। जो है नया आने की उम्मीद है, लेकिन जिसको जो ऑलरेडी है, जैसे रिलेशंस आपके ऑलरेडी है, उसको भी तो मेंटेन करना है, राइट। जब आप छोड़ना सीखेंगे तभी नया आपके लाइफ में आएगा। ये ऐसा एक मिक्स्ड ईयर है 2026, बेहतरीन ईयर है 2026, मेमोरेबल ईयर है, यादगार साल रहेगा 2026 आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक।